गुड इवनिंग एवरीवन। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज 4 एंड 5 जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स से। नेशनल न्यूज़ से वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज पीएम नरेंद्र मोदी laid foundation stone of Major Dhyanchand Sports University in Meerut, UP. So it was a very important news जो मैंने यहाँ लिखी है। The Prime Minister of India, Narendra Damodar Das Modi, laid the foundation stone of rupees 700 crore Major Dhyanchand Sports University in Meerut। तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है मेरठ में, जिसका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। It will be established at Salawa and Kelly villages of Sardhan town in Meerut। नेक्स्ट न्यूज़ नेशनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं। लद्दाख सेलिब्रेट लोसर फेस्टिवल। तो ये लोसार जो फेस्टिवल है, इसका क्वेश्चन काफ़ी बार यूपीएससी में भी पूछा गया है, एसएससी में भी आया है कि ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ सेलिब्रेट होता है। तो लोसार फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन लद्दाख एंड इट इज़ द ट्रेडिशनल न्यू ईयर टिबेटन बुद्धिस्ट फेस्टिवल। ओके, सो दैट इज़ वाई, क्योंकि ये टिबेटन बुद्धिस्ट फेस्टिवल हो जाता है, ट्रेडिशनल न्यू ईयर हो जाता है ऑफ टिबेटन बुद्धिस्ट का, तो ये फेस्टिवल हमारे लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द लोसार फेस्टिवल इन लद्दाख इज सेलिब्रेटेड एट द ऑनसेट ऑफ द न्यू ईयर। तो कब मनाया जाता है? ये न्यू ईयर पे मनाया जाता है इन द ट्रेडिशनल स्केड्यूल ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय दिस बुद्धिस्ट कम्युनिटी इन द लद्दाख रीजन। द लोसार इज़ अ 15 days फेस्टिवल। तो ये 15 दिन का फेस्टिवल है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टिबेटन लूनर कैलेंडर, मार्किंग द फर्स्ट डे ऑफ द 11th month इन टिबेटन कैलेंडर। लोसार इज़ अ टिबेटन वर्ड विच मीन्स न्यू ईयर। तो लोसार एक टिबेटन वर्ड है जिसका मतलब क्या है? न्यू ईयर। About Ladakh, Ladakh is also known as the land of passes. Okay, so it's a very important point. Ladakh को हम land of passes भी बोलते हैं, and many famous for several monasteries like Hemis, Thiksay and Lama Yuru monastery। तो ये famous भी है काफ़ी monasteries के लिए। इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं। शांघाई ओपनड 2 ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन्स। तो अब शांघाई, जो कि द बिगेस्ट सिटी ऑफ चाइना है, इट हैज़ ओपनड 2 metro lines which are driverless metro lines and it becomes the longest metro line in the world. Shanghai, the biggest city in China, has opened 2 new driverless metro lines and retain its title as the world's longest metro line। तो अगर आपसे अब क्वेश्चन आए कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन कौन सी है, तो वो ये है, शांघाई में जो मेट्रो लाइन है वो है। विद द इंक्लूजन ऑफ द 2 new driverless lines, the total length of Shanghai's metro network is extended to 831 kilometers। Shanghai is followed by Beijing, China and Delhi, India as the second and third spot on the list of cities with the largest metro network। So we Indians are on the third spot, second spot पे China है, Shanghai is followed by Beijing। Okay, तो पहला Shanghai China, second Beijing China and third one is India, Delhi, India in short। Moving on to the banking news, which is very important for the banking aspirants. Government retains the interest rate of small saving schemes for Q4 of financial year 2022। तो savings पे जो interest rate है वो government ने retain किया है, as it is रखा है Q4 में। Ministry of Finance, Department of Economic Affairs has maintained the status quo and retained the interest rate of small saving scheme unchanged for the fourth quarter for the financial year 21-22। that is from January 2022 to March हमारा first quarter होता है, same as Q3 financial year 2022। due to the rising COVID जो भी आपका वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है and the elevated level of inflation, ये जो है ये हमारा Q4 है, बिकॉज हमारा क्वार्टर स्टार्ट होता है मार्च द नेक्स्ट ईयर। मतलब अभी जनवरी 2022 चल रहा है, तो हमारा Q1 शुरू होगा अप्रैल 2022 से लेके जून 2022 तक, बिकॉज हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कैलेंडर ईयर। आवर फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च एंड द कैलेंडर ईयर इज़ फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। ओके, तो ये पॉइंट टू बी नोटेड डाउन।
The Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Budget Division has maintained the status quo and retained the interest rate. Okay. Next is the interest rate जो हैं आपके वो आपके गिवन है PPF पे आपको अगर 15 साल का आपका मेच्योरिटी है तो 7.1 इंटरेस्ट रेट है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स पे 4 हैं, टर्म डिपॉजिट्स जो कि हम FDs को बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स को बोलते हैं, अगर 1 ईयर की है तो 5.5, 1 से 3 ईयर्स तक, और 5 ईयर्स की है तो 6.7 हमारा इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम जो कि SSA स्कीम है वो मेच्योरिटी होती है उसकी 21 ईयर्स। जब आपका जो फीमेल चाइल्ड है, जो गर्ल है, वो 21 ईयर्स की होती है तब उसकी मेच्योरिटी होती है, और उस पर जो रेट मिलता है वो 7.6% विच इज़ हाईएस्ट इन ऑल द रेट्स गिवन। नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज़ इज निप्पॉन इंडिया MF लॉन्चेस इंडिया का फर्स्ट ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इंडिया का पहला ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च हुआ है बाय निप्पॉन इंडिया MF। निप्पॉन लाइफ India Asset Management Limited NAM India, the asset manager of Nippon India Mutual Fund, launched a new fund offer for Nippon India Nifty Auto Exchange Traded Fund ETF। पहला ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड निप्पॉन इंडिया ने लॉन्च किया है। अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस की तरफ चलते हैं। द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ विनय कुमार त्रिपाठी एज अ चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली। तो अब रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में हैं हमारे विनय कुमार त्रिपाठी जी। ही इज़ करंटली वर्किंग एज अ जनरल मैनेजर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर UP एंड हैज़ बीन अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ आउट गोइंग चेयरमैन एंड CEO सुनीत शर्मा। जो लास्ट न्यूज़ है 4 जनवरी की वो है हमारी इम्पॉर्टेंट डेज़ की न्यूज़ विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगेन। DRDO सेलिब्रेटेड 64th फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2022। आई विल टेल यू व्हाई दिस न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका UPSC में पूछा गया था कि DRDO का फाउंडेशन डे कब होता है। इनफैक्ट आपका जो सेबी का पेपर हुआ था विच वॉज हेल्ड इन आई गेस लास्ट ईयर 2021 में, उसके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था कि DRDO का फाउंडेशन डे कब होता है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट ईयर भी करंट अफेयर्स में आई गेस मई या जून में बताया था कि DRDO सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी एवरी ईयर। तो इस साल हमारा 64th फाउंडेशन डे था DRDO का 1 जनवरी 2022 को। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, that is Research and Development Wing of Ministry of Defence, celebrated its 64th Foundation Day or the 64th Raising Day on 1st January 2022. The DRDO was established on 1st January 1958. तो यहाँ तक की न्यूज़ थी हमारी 4th जनवरी की। अब हम चलते हैं 5th जनवरी की न्यूज़ की तरफ।